गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ खुदा ताला के फजलो करम से आप सभी लोग खुश व खुर्म होंगे और मेरी खुदा ताला से दुआ है कि आप सभी हमेशा खुश व खुर्म रहें और हर किस्म की बीमारियों से महफूज रहें। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर और जिस बीमारी के मुताल्लिक़ वीडियो बना रहे हैं वो एक मैदा का मसला है। वो बहुत आम मर्ज है। इसको गैस बोलते हैं। इंग्लिश में फ्लैचुलेंसी, उर्दू में गैस या रिया। ये मसला बहुत कॉमन मसला है। इसका इलाज वक्ती तौर पर लोग कोई फकी वगैरह से कर लेते हैं, कोई छोटी मोटी दवाई लेकर कर लेते हैं, लेकिन उसका मुकम्मल तौर पर इलाज नहीं होता। लेकिन होम्योपैथिक में इसका बहुत कामयाब और मुजर्रब इलाज है। ये सिर्फ़ एक अलामत है जो मुतअद्दिद अद्वियात में पाई जाती हैं। चूँकि ये अकेली अलामत खासी परेशान कुन है और नुमायाँ है, लिहाजा एक अलामत के ज़रिए ही अद्वियात का पता लगाने की कोशिश करते हैं हम, जो बहुत हद तक कामयाब हैं। मंदरजा झैल अद्वियात में से अपनी मखसूस अलामात की बिना पर रिया की बड़ी नुमायाँ अद्वियात हैं। जब कोई रिया का केस सामने आता है तो हमेशा 3 दवाएं जहन में आती हैं। एक का नाम है कार्बोवेज, दूसरी का नाम है चाइना, तीसरी का नाम है लाइकोपोडियम। इनका फ़र्क नहायत ही इजी है। कार्बोवेज के रिया के ज़ोर मैदे के तमाम मकाम के ऊपर होता है, यानी नाभ से ऊपर इस दवा का अमल होता है। लाइकोपोडियम नाभ से नीचे के नफ़क़ में पहली दवा है। चाइना तमाम पेट के इर्द गिर्द, नाभ के इर्द गिर्द तमाम पेट में इस दवा का अमल दखल होता है, यानी कि पेट के सारे हिस्सों में गैस भरी रहती है। उस वक्त ये दवाई दी जा सकती है। कार्बोवेज नाभ से ऊपर रिया का ज़ोर, डकार से वक्ती तौर पर आराम, गैस जो मकद से खारिज होती है नहायत बदबूदार होती है। मरीज़ किसी सोसाइटी में बैठने के लायक नहीं होता। दूध और घी वाली अशिया तो कतन हज़म नहीं होती। ग़िज़ा हज़म होने से पहले सड़कर बदबूदार हो जाती है। बड़े मियाँ की दुआ है जिसकी उम्र बस खाने या शराबो कबाब में गुज़री हो। चाइना रुतूबात जिस्मानी का कसरत एहतलाम, खून ज़ाय होना वगैरह के तलब होने से कमज़ोरी, जिनका नुमायाँ असर पेट पर पड़ता है। पेट रिया से भर जाता है। डकार या रिया खारिज करने से कतन आराम नहीं होता, जो चाइना की ख़ास अलामत है। ना कार्बोवेज की मानद इसकी रिया बदबूदार होती है। अक्सर औक़ात गैर हज़म शुदा पखाने असहाल की शक्ल में आते हैं और कानों में शां शां की आवाज़ भी आती है। लाइकोपोडियम 30 नाभ से नीचे रिया पेट को फुलाए रखती है। पेट में हर वक्त ख़मीर सा उठता रहता है। ज़ोरदार भूख लगती है, मगर 2-4 लुक़मे मुंह में ढालने से ही तबीयत सैर हो जाती है। जायका खट्टा, कब्ज़ और पेशाब में सुर्ख रेत का अखराज होता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 इस दवा का मरीज़ मीठी चीज़ों का दीवाना होता है। खूब मीठी चीज़ें, मिठाइयाँ वगैरह खाता है, लेकिन इससे हमेशा नफ़क़, मैदा की ख़राबी की शिकायत पैदा होती है। डकार फंस जाता है और कोशिश के बाद
हवा मुंह के ज़रिए बुलंद आवाज़ से खारिज होती है। गोया मरीज़ डकारता रहता है, बार बार डकार आते हैं। रेफनेस 30, जैसे कि मूली का खासा है, पेट में बहुत गैस पैदा हो जाती है और ख़ास अलामत यह है कि हवा ना तो ऊपर खारिज होती है ना ही नीचे। पेट में हर वक्त दर्द कायम रहता है। हिस्टेरिया के मरीज़ों में रिया की अलामत अक्सर पाई जाती है, चुनांचे इसकी ख़ास अद्वियात ये हैं। इग्नेशिया 30, हर गज़ा के बाद मैदा का रिया से फूल जाना और दर्द होना रंजो गम के असरात का नतीजा, ठंडी और लंबी सांसें लेना। एसाफोटेडा, इस दवा में तमाम अलामत अर्जेंटम नाइट्रिकम की माने ऊपर उठती हैं और अक्सर गज़ा के खाने के बाद मैदा से रिया और गले में फंस जाती है, यानी बाव गोला की शक्ल पैदा हो जाती है। नक्स मॉस्किटा, ज़रा सी गज़ा के बाद पेट फूल जाता है और कुप्पा सा हो जाता है। मरीज़ हर वक्त गनोदगी में रहता है और सोते रहना पसंद करता है। मुंह खुश्क लेकिन प्यास लगती है। पल्साटीला, मुरगन अशिया के खाने के बाद गैस। नक्स वोमिका, यूनानी एलोपैथिक अद्विया का कसरत इस्तेमाल और मसालादार ग़ज़ाएँ शराब व कबाब के अंजाम के बाद गैस और बदहज़मी के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, ये दवाइयाँ हैं जो गैस के लिए इस्तेमाल होती हैं। इन दवाइयों का मुसलसल इस्तेमाल करने से आप मुकम्मल तौर पर शफ़ा याब हो जाओगे और परहेज़ साथ बहुत ज़रूरी है। गॉड ब्लेस टू ऑल।